जय हिंद बच्चों। देखिए ये एक्सरसाइज 2.3 का एक्सरसाइज है 2.3 क्लास 10th का है। आज हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपके पेपर में लगभग ये हर बार आता है, आपके हर साल के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता है और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम आता है आपके पेपर में। तो इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे, आप थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हैं। देखिए ये बहुपद दिया गया है और इस बहुपद के दो शून्यक दिए गए हैं। दो शून्यक तो दिए गए हैं, लेकिन इसके अलावा इसके दो और शून्यक को पूछा गया है कि इन दोनों के अलावा दो और शून्यक बताइए कि वो दो शून्यक क्या होंगे जो ये बहुपद दिया गया है इसका। तो इसके लिए देखते हैं हम कैसे निकालते हैं इसका शून्यक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, हम ये वाला बहुपद को यहाँ हम लिख लेते हैं 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब हमें पता है कि जो इसका जो शून्यक है इसको हम अल्फा और बीटा कहते हैं। तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पता है, यानी अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, √5/3 है। और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है माइनस √5/3 है। तो अल्फा और बीटा की जब वैल्यू पता है तो हम इसका बहुपद निकाल सकते हैं। बहुपद निकालने का आपको फार्मूला पता है, फार्मूला आपको पिछले क्वेश्चन में बताया जा चुका है, उसको आप वीडियो जा करके देख सकते हैं और आपको समझ में आएगा। देखिए हम बता दे रहे हैं फिर से फार्मूला इसका ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ पर अल्फा और बीटा को प्लस करना है और यहाँ अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करना है। इसी फार्मूला के आधार पर हम इसका बहुपद निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू इसकी हम कैसे रखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम x² लिख देंगे, माइनस लगाएंगे, अल्फा का है अल्फा की वैल्यू है √5/3 हो गया, प्लस लगाया और बीटा की वैल्यू है माइनस। तो अब देखिए माइनस √5/3 है तो प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस में हम लिख देते हैं डायरेक्ट माइनस 5√5/3। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा और x हो गया यहाँ पर प्लस अल्फा हो गया √5/3 इंटू माइनस का √5/3। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों कट जाएंगे और यहाँ जो बचेगा 0, 0 को जब x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इतनी वैल्यू ये पूरी खत्म हो जा रही है। हम लिखेंगे क्या, यहाँ बचेगा क्या, x², उसके बाद बचेगा माइनस का, देखिए 5√3 और 5√3 अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, √5/3 मल्टीप्लाई √5/3, दो संख्याएं जब रूट में होती हैं उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये 5/3 आ जाएगा, रूट हट जाएगा। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो इसको अब यहाँ पर बचेगा कितना, 5/3 बचेगा। अब 5/3 बचा है, हमें 3 को जब हटाना है, 3 को खत्म करना है तो क्या होगा, यहाँ पर जो है ये 3 से इसको 1 करके एलसीएम करके इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3x² माइनस 5। अब 3x² माइनस 5 आया है, ये हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। ये बहुपद निकल करके आया है। अब हमारा अगला स्टेप देखिए क्या होता है। अगले स्टेप में हम इस संख्या को इस बहुपद से हम भाग करेंगे। ये जो बहुपद निकल करके आया है, इस बहुपद से हम इस बहुपद को भाग करेंगे। तो अब आगे देखिए इसमें जगह नहीं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं।
यहाँ पर लिख देते हैं 3x² माइनस 5 से डिवाइड करना है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 को हम अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, अब हमें डिवाइड करने में पता है कि हमें 3x को किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि 3x⁴ आ जाए। तो 3 यहाँ पर भी है, यहाँ भी 3 है, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x² को हमें x⁴ करना है, तो हमें पता है कि अगर हम x² को x² से मल्टीप्लाई कर दें तो x⁴ मिल जाएगा। x⁴ चाहिए तो यहाँ हम x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x² से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x⁴। अब 5 को जब x² से करेंगे तो ये माइनस का आएगा, यानी -5x²। अब -5x², ये इसका जो लाइक टर्म है वो हमें यहाँ मिल रहा है, हम यहाँ पर लिखेंगे यानी -5x²। अब यहाँ पर घटाने के लिए ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस है, और यहाँ बचेगा कितना 3x² बचेगा। इसको हम उतार ले रहे हैं, ये प्लस में बचेगा तो ये 6x³ प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब हमें क्या करना है, अब हमें 3x² को ऐसे वेरिएबल या नॉन वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है कि 6x⁴ आना चाहिए। तो 3 का 6 कब आएगा, जब 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तब। अब 3 यहाँ पर देखिए 3x² है, इसको मल्टीप्लाई जब 3 को 2 से करेंगे तो हमको मिल जाएगा 6। अब x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ हो जाए, तो x से जब करेंगे x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा, यानी 3x² को 2x से मल्टीप्लाई करें तो 6x³ ये इसके बराबर आ जाएगा। यानी 2x हमें यहाँ लिखना है, प्लस 2x हमने यहाँ लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 6x³ हो जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 को 2x से तो -10x आएगा, यह आएगा -10x। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, घटाने के लिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 3x² माइनस 5। देखिए 3x² माइनस 5 यहाँ भी है और 3x² माइनस 5 यहाँ भी है, यानी अगर हम इसको +1 से मल्टीप्लाई करें तो इसी के बराबर ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 3x² माइनस 5, 1 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये माइनस हो गया, ये प्लस में होगा, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल आउट, यानी यहाँ पर बच गया 0। अब देखिए अगला स्टेप, यहाँ पर अभी एक स्टेप और बाकी है क्योंकि लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है, आपको बहुत ही इंटरेस्ट पूर्वक देखना है, इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। तो देखिए x² + 2x + 1 यानी बहुपद हमको क्या मिला, बहुपद है x² + 2x + 1, ये भागफल है बहुपद के रूप में। अब ये जो हमें बहुपद मिला है, हम इसका क्या करें, इसी से हमको इसका दूसरा शून्यक निकालना है। तो दूसरा शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते थे, पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि इसका शून्यक निकालने के लिए इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने को भी आपको पता होगा, तो कैसे करते हैं, पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ 1x² है, यहाँ भी 1 है, तो 1x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x² होगा। अब 1x² जो है उसको हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 1x² आए और उसको जब जोड़ेंगे तो 2x आएगा। तो यहाँ हम देखें अगर तो x² तो ये x² हो गया प्लस x प्लस x, अगर हम लिखें तो x और x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा और x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। यहाँ पर हम +1 लिख देते हैं। यहाँ पर हमें 4 अलग अलग टर्म्स मिले हैं, दो में हम कॉमन ले रहे हैं। x² प्लस x में कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x + 1 बचेगा, यहाँ भी हम +1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x + 1 बच जाएगा। अब दोनों में देखिए x + 1 यहाँ भी है और x + 1 यहाँ भी है, तो x + 1 को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ x + 1 बच गया। अब देखिए दो हमको अलग अलग इसके मिल गए हैं गुणनखंड। अब इसके हम शून्यक निकाल लेते हैं, यानी ये क्या है px है, p × x है, तो अगर x + 1 यहाँ लिख देंगे, जब x + 1 = 0 तो
x बराबर -1 हो जाएगा, इसका एक शून्य के मिल गया है। अब देखिए दूसरी तरफ x + 1 बराबर 0 ये भी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 ये भी हो जाएगा। ये भी इसका दूसरा शून्यक मिल गया, यानी इसको जो दो शून्य की शून्य पूछा गया था क्वेश्चन में, इसके दो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए, तो यही इसके दो अन्य शून्यक हैं। ये पहला वाला भी x = -1 है और x = -1 है। आई थिंक हमें लगता है कि जो आपके बुक में आंसर आ रहा है उसमें एक प्लस और एक माइनस आ रहा है, लेकिन वो आंसर आपका गलत है, ये आंसर सही है, इसी को आपको लिखना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।